निज पद की बातां करे जगपद में सैनान, जगपद के सैनान, भजन ज्ञान वैराग तन सुख करे अज्ञान। देह गैसों ममत अति राम भक्ति की हाण, राम चरण अज्ञान वे निष्ठि विष्टि जान। दृक जिनों का जीवना रया जगत लिपटाए, सपने सुख पावे नहीं निस्दिन सांसों खाए। रामचरण जग अंध है दुख ही माने सुख, समझ पाई कर लिपटिया जाका काला मुख। धन जोबन दारा सुतन ऊंच नीच व्यवहार, रामचरण झूठा के फिर फीटा लागे लार। ऊंच नीच शिष्य को कही और लगियोन एको दाव, रामचरण गुरु क्या करे बग्यो अफूटो बाव। मुखसों जग झूठो करे और बरते साचो जान, रामचरण वे दुख ले दिन दिन सुख की हान। राम महाराज फरमाते का अर्थ सीखे सुने किए अर्थ का होय, भजन ज्ञान बैराग बिन निज पद लेन को। इस पंक्ति में एक बात आई है कि चाहे तो कोई व्यक्ति सुने और चाहे कोई सुनाए, चाहे कोई शास्त्रों का अर्थ निकाले और एक एक शब्द के कितने अर्थ कर दिए जाएं, जब तक भजन नहीं करता, जब तक महापुरुष कहते आत्म कल्याण नहीं होता। भगवत प्राप्ति बिना भजन किए नहीं हो सकती। पढ़ लिख करके आदमी विद्वान हो सकता है, पुस्तकें लिख सकता है, भाषण दे सकता है। आत्म कल्याण वाला जो मार्ग है वो तो कुछ अलग ही है। महात्मा तो कहते उसमें पढ़ाई की भी आवश्यकता नहीं है, ज्यादा शास्त्रों के अर्थ सीखने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा कहने की और सुनने की भी बात नहीं है, या तो करने की बात है। राम भजन करो पार हो जाओ। देखो पहले तो ये बात बता दी का अर्थ सीखे सुने, क्या सीखना, क्या सुनना, क्या अर्थ करना। और किए अर्थ का होय, स्वयं खुद अर्थ करे तो भी क्या होने वाला। भजन ज्ञान वैराग बिन निज पद लयन को। निज पद का अर्थ होता है आत्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति। ऐसा मान लो परमात्मा को पाना, भगवत प्राप्ति का अनुभव। तो निज पद कैसे मिलता है वो बात बताई कि भजन करो आप। एक बात है, महात्मा जो लोग हुए, जितने भी संत हुए, उन्होंने भजन ही किया और कुछ नहीं किया, राम भजन किया। राम भजन करने से शास्त्र तो सब उनके जीवन में ही प्रकट हो गए थे। और वैसे देखा जाए तो ये जितने ग्रंथ है ना, ये सब संतों के जीवन से प्रकट हुए और संतों ने भजन किया बस। तो अब हम भी अपना आत्म कल्याण चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? भजन में लग जाना चाहिए। पहला काम हमारा है कि राम भजन में लग जा। आत्म कल्याण के लिए महापुरुषों ने 3 बात बताई, भजन, ज्ञान और वैराग। राम भजन तो निरंतर करते ही रहना चाहिए। टाइम मिले उतना तो नेम से बैठ करके भजन कर लिया करो, और इसके अलावा चलते फिरते काम करते हर समय जबान से राम शब्द उच्चारण किया करो। ज्ञान अपने आप का ही होना चाहिए। जैसे हम कोई शास्त्र रट लेते हैं, वो जानकारी होती है, ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो जब साधना करते हैं अपने आप में प्रविष्ट होते हैं, जब आत्मानुभव होता है, वो आत्मज्ञान कहलाता है। ऐसा ज्ञान साधक को भजन साधन करके प्राप्त करना चाहिए। वैराग्य का अर्थ होता है संसार से राग छूट जाए।
भजन करने वाले भाई बहनों को चाहिए कि वो संसार में किसी को भी अपना नहीं माने। अपना है ही नहीं तो क्यों माने, और मानोगे तो बंधन में पड़ जाओ। राग बंधन का कारण है, वैराग मुक्ति का कारण है। तो हमारा जीवन वैराग्यवान जीवन होना चाहिए। राम, भजन, ज्ञान और वैराग, ये 3 सूत्र महापुरुषों ने आत्म कल्याण के लिए दिए। निज पद की बातां करे जगपद के सहनान, भजन ज्ञान वैराग तज तन सुख करे अज्ञान। महाराज परमात्ते बात तो निज पद की करते हम। निज पद यानी परमात्मा का पद। निज पद का थोड़ा अर्थ कर देते हैं जिससे ये बात ठीक ठीक समझ में आ जाए। निज का एक अर्थ होता है जैसे निजी स्वरूप। हमारा निज स्वरूप क्या है? तो आपको कहना पड़ेगा सच्चिदानंद स्वरूप है हम। निज स्वरूप हमारा वो सत्य है, चैतन्य है और आनंद। ऐसा ही परमात्मा और आत्मा दोनों एकदम ठीक ठीक है। अब उस निज पद को पाना क्या है कि अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप मानना। अब मानने में बात यह है कि जबान से तो हम कह देते हैं कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने, ऐसी बात आ जाती है। लेकिन अपने आप को देखना चाहिए कि वास्तव में ऐसा बोध हमें हो गया कि हम अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप समझते हैं। और ऐसा बोध यदि हमें हो गया है तो फिर तो हम शरीर से ऊपर उठ गए, क्योंकि शरीर न तो सत है, शरीर न चैतन्य है और शरीर में आनंद भी नहीं है। जब आप शरीर से थोड़ा ऊपर उठ जाते हो, आगे निकल जाते हो, आत्मा में प्रतिष्ठित होते हो, तो आत्मा में प्रतिष्ठित होने का अर्थ ही है निज पद को पाना। अब ठीक आत्मा के निकट आप पहुंचते हो तो परमात्मा तो आत्मा से जुदा है ही नहीं। देखो भाई, मैंने काफी ग्रंथ देखे हैं, मुझे लगता है कि आप भी सत्संगी भाई बहन हो तो आपने कुछ ग्रंथों को पढ़ा भी है और आप लोगों ने सत्संगे भी सुनी है। तो आपने कहीं ऐसा सुना क्या कि इस शरीर के अंदर 2 चैतन्य रहते हैं, एक तो आत्मा चैतन्य और एक परमात्मा चैतन्य। 2 सत्य इस शरीर के अंदर विराजमान, एक आत्मा और एक परमात्मा। ऐसा सुना क्या आप लोगों ने? क्या सुना? सत्य एक है, चैतन्य एक है और वही आनंद स्वरूप है। तो आत्मा का जब ठीक ठीक हमें बोध होता है तो आत्मा से जुदा तो परमात्मा है ही नहीं। आप थोड़ा सा इसको ठीक ठीक समझे जिससे बड़ा अच्छा लाभ होगा आपको। एक बात बताओ, ये शरीर 5 तत्वों से उत्पन्न हुआ, इन 5 तत्वों से अलग है क्या? क्या ये समष्टि संसार के अंदर 5 तत्वों की जो व्यापकता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि, तो वो तुम्हारे शरीर में है कि नहीं है? और है तो उन तत्वों के साथ शरीर की एकता है एकदम। शरीर है वैसे ही ये 5 तत्व है, तत्वों का संगात बना और एक पिंड की रचना हो गई। तो मूलतः देखा जाए तो 5 तत्वों से जुदा हमारा शरीर नहीं है, ऐसे परमात्मा से जुदा हमारी आत्मा नहीं है। तो निज पद का अर्थ होता है आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना और देह से थोड़े से ऊपर उठ जाना। जिस दिन देह से तदात्म्य टूटेगा, दुनिया पूरी छूट जाएगी, आप बंधन से मुक्त हो जाओगे और परम सत्य का अनुभव हो जाएगा। अब महापुरुष कहते भाई, इस निज पद की स्वरूप की बात करता आदमी, आत्मा के स्वरूप की, परमात्मा के स्वरूप की, और आसक्ति संसार के अंदर है। रुपये पैसों को अपना मानते, घर को अपना मानते, पति पत्नी को अपना मानते, बेटे पोते परिवार को अपना मानते, रिश्तेदारों को अपना मानते, जाति कुटुंब को अपना मानते। ये तो ज्ञानियों की बात नहीं है। और ज्ञान होने के बाद में भी ये सब बने रहे, इसका मतलब ये हुआ ज्ञान हुआ नहीं। एक बात बताओ कि ये जो
शरीर को लेकर के अपन देखे, जब तो अपना परिवार है, अपने बेटे पोते, अपने रिश्तेदार है और अपना एक समाज भी है ना। अच्छा, शरीर से थोड़े परे निकल करके देखो, जब आत्मा के रूप में अपने आप को देखते हो, आत्मा के रूप में अपने आप को देखते हो तो आपकी कोई पत्नी है क्या? आत्मा के रूप में अपने आप को देखते हो तो आपका कोई पति है क्या? आत्मा के रूप में आप अपने आप को देखते हो तो फिर बेटा कोई आपका है क्या? पोता आपका है क्या? घर आपका है क्या? जाति समाज आपका है क्या? आत्मा के रूप में आप अपने आप को देखते हो तो केवल एक परमात्मा ही आपका होता है, अन्य कुछ भी आपका नहीं होता है। और परमात्मा आपका स्वरूप ही है, आपसे जुदा है ही नहीं। परमात्मा प्राप्ति आपको है, केवल भूल ये हुई है कि शरीर को मैं मान के बैठ गए, इसलिए आत्मा का अनुभव ही नहीं हो रहा। तो बंधन से एकदम जीव मुक्त हो जाता। बोध होते ही तो महाराज परमात्मा निज पद की बाता करे और जग पद के सैनान, सैनान मतलब जग पद में, जैसे जगत के अंदर जीव रहता है, जगत का जीव वैसा ही जीव नजर आ रहा। थोड़ी प्रतिकूलता आई, आदमी रोने लग गए, थोड़ी सी हानि हो गई और अपने धर्म ध्यान सब छोड़ दिया, इधर उधर भागने लग गया, भटकने लग गया। यह तो कोई ज्ञानियों के लक्षण नहीं है। भजन ज्ञान वैराग तज और तन सुख करे अज्ञान। भजन ज्ञान और वैराग्य को छोड़ करके और शरीर के सुख के पीछे आदमी भागे तो समझ लो कि वो नीचे आ गया, क्योंकि शरीर का क्षेत्र आत्मा से बहुत नीचा है। आत्मा में जब प्रतिष्ठित हो जाते हो तो शरीर बहुत पीछे रह जाता आपका। देह गह सो ममत अति राम भक्ति की हाण, रामचरण अज्ञान वे निष्ठि भिष्टि जान। महापुरुषों ने ज्ञानी की और अज्ञानी की बात कही। ज्ञानी तो वो है जो आत्मनिष्ठ है और अज्ञानी वो है जो देह गह सो ममत अति। देह तो शरीर और गह यानी घर, घर और शरीर में जिसकी ममता है और वो भी अति। और ज्यादा जब संसार में ममत्व और आसक्ति हो जाती है ना, तब राम भक्ति की हानि होती है। एक बात बताओ, संसार में आसक्त हो गए, संसार के प्रपंचों में ज्यादा लगोगे तो भजन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? और संसार का प्रपंच जितना कम होगा उतना ही भजन साधन ज्यादा होगा। माताएं बहनों के अनुभव की बात है भाई। रोज जैसे नेम से घंटे 2 घंटे कई माताएं भजन करती है। अब घर में हमारा 10-20 मेहमान आ गए, या मान लो और कुछ भी कोई काम, ब्याह का, शादी का, ऐसा कुछ हो गया, तो उस समय क्या होता है, वो रोटियां और सब्जियां बनाने में उस प्रपंच में लग जाती हो ना, तब क्या होता है, भजन साधन छूट जाता है। बोले महाराज शाम को देखते हैं कि भजन करेंगे, जब तक तो बहुत थकान आ जाती है और फिर सोना पड़ता है ना? तो जगत का प्रपंच क्या करता है, राम जी की भक्ति को भुलाता है, संसार परमात्मा को छुड़ाता। इसलिए भक्ति करने वाले जीव जो है ना, वो निवृत्ति मार्ग में ज्यादा चलते, प्रवृत्ति से थोड़े हट जाते। तो राम भक्ति की हानि होती है संसार के प्रपंचों में। रामचरण वे अज्ञानी नर। अब भक्ति की हानि हुई, वो काम आदमी कर रहा तो उसको ज्ञानी कहेंगे, अज्ञानी? वो अज्ञानी है। और अज्ञानी के लिए एक बात आई, निष्ठि भिष्टि जान, वो निकृष्ट व्यक्ति है। और एक बात और बता दी कि भ्रष्ट आदमी। एक बात है, देह में ज्यादा आसक्त होगा वो भ्रष्ट हो जाएगा, देहातीत होगा वो कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता, वो गिर नहीं सकता। भ्रष्ट होने का एक अर्थ होता है ऊपर से नीचे गिर जाना। क्या हो जाना? ऊपर से नीचे गिर जाना। तो आप जब आत्मा को छोड़ करके अपने स्वरूप से गिर जाते, शरीर के अंदर आ जाते हो ना, तब क्या होता है, नीचे गिर जाते। महाराज परमात्मा जो भजन साधन भूल जाते हैं और मानव जीवन पाने के बाद भी परमात्मा से प्रेम नहीं करते, ऐसे जीवों को धिक्कार दिया। दृक जिनोदा जीवना रया जगत लिपटाय, सपने सुख पावे नहीं निस्दिन सांसों खाए। महाराज परमात्मा ऐसे लोगों का जीना में धिक्कार है जो जगत के अंदर अति आसक्त। लिपटने का मतलब क्या होता है, आप देखते हो एक बेल होती है, अभी चतुर्मास में खूब सारे बेलड़े होते हैं,
बेलड़े बाढ़ के ऊपर चढ़ते तो महाराज बाढ़ पे लिपट जाते वो एकदम, है ना? किसी पेड़ पे चढ़ती है बेल तो एकदम उसके चिपक जाती है। जैसे वो बेल किसी वृक्ष से चिपकती है ना, ऐसे ये अज्ञानी जीव संसार से चिपकते हैं, संसार में आसक्त होते हैं और संसार की आसक्ति इनको बर्बाद कर देती। आप कहेंगे ऐसा कैसे? एक बात है, संसार में ज्यादा आसक्त जो हो जाते हैं ना, जिंदगी कब निकल जाती है उनको पता ही नहीं चलता और अंत समय निकट आता और पश्चाताप करने लगता, भजन साधन तो कुछ किया ही नहीं। देख दूत मानो पछताणो अंत काल अब आयो, सुमिर सुकृत कियो न राम संभालो। न तो कुछ सुकृत कर पाए और न राम जी का भजन किया और अंतिम समय आ गया तो उस जीव को बड़ा भारी पश्चाताप होने लगता अंत में। और बाजी जब अपने हाथ से निकल जाती फिर पश्चाताप करने से भी फायदा क्या? एक बात है, समाज के लोग किसी व्यक्ति को चुन करके अच्छे पद पर बिठा दे और वहां बैठने के बाद महाराज मस्त हो जाए, विचार करता मुझे तो सम्मान मिल रहा, कुर्सी मिल गई और टाइम तो निकल जाता है और जब तक उसके हाथ में सत्ता रही, जब तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया तो समाज के लोग दोबारा ऐसे आदमी को मौका देंगे क्या? नहीं देंगे। तो पद मिला अच्छा तो उसका अच्छा उपयोग कर लेना चाहिए साधक को। ऐसे ये जो जीवन मिला है ना, ये बड़ा कीमती जीवन है और इस जीवन का ठीक ठीक उपयोग करना चाहिए। अधिकांश लोग इस जीवन का दुरुपयोग करते हैं। मानव जीवन के श्वास इतने कीमती बताए संतों ने, क्या कहूं कुण सांभळे क्या बजाऊं ढोल, श्वास खाली जात है तीन लोक का मोल। एक एक श्वास में त्रिलोकी का मूल्य समाया हुआ, और ऐसे सांस व्यक्ति व्यर्थ हो रहा फालतू के प्रपंच में लग करके। श्वास कीमती है तो हर एक श्वास में भजन होना चाहिए। श्वास श्वास में राम कहो वृता श्वास मत खोई, न जाने इस श्वास को आवे न आवण हो। क्या पता इस श्वास का, क्या भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, होठ समेट सके नहीं जिते कूच कर जाए। आदमी भोजन कर रहा, ग्रास मुंह में लिया, होठ बंद नहीं कर पाएगा जब तक जा सकता है। जाने के लिए सब दिन खुले है और रहने में तो कल तक रहेंगे, इसमें ही शंका ही है। पूरा विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि कल हम जिंदे रहेंगे ही। आज मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, यह जरूरी नहीं है कि कल सुनाऊंगा। हां, भगवान की कृपा रहेगी तो कल भी सुनाएंगे। एक बात है, रोज जब प्रातःकाल हम उठते ही सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से मैं आज के सूर्य का और दर्शन करूंगा, आज का जीवन में आपकी कृपा से और जीऊंगा, और ये जीवन आपका ही दिया है। आप जब तक रखोगे इस दुनिया में मुझे रहना है, लेकिन आपके ही बन करके रहना है। आप ऐसी कृपा करना दिन भर में एक क्षण के लिए भी आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपकी याद बनी रहे। व्यवहार में कोई भी काम करूं तो सामने आप मुझे दिखाई दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना प्रातःकाल रोज आदमी को करनी चाहिए। हम जो स्तुति आदि के पाठ करते हैं उसके भाव भी ऐसे ही है कि प्रातःकाल सुबह सुबह जब भगवान को याद कर लेते हैं और भगवान के स्वरूप पर हमारी दृष्टि चली जाती है, वो परमात्मा हमारे व्यवहार में हमेशा हमारे साथ रहे। तो जो जीवन जी रहे हैं वो भगवान की कृपा से जी रहे हैं। इसलिए सज्जनों, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भजन साधन में लग जाओ। कबीर यो तन जात है, सके तो ठोड़ लगा, के सेवा कर संत की, के गोविंद के गुण गा। कबीर यो तन जात है, सके राम कहो रे बावरे, जन्म या मोल के जाय, मति भूलो धन दाम में, जासो सब छिटकाय। राम कहो रे बावरे, जन्म अमोलक जाए, जिसकी कोई कीमत नहीं है, अमूल्य निधि मिली हमें और वो जीवन जा रहा है।
व्यर्थ जा रहा है। अच्छे काम में लगाओ, जीवन सार्थक हो जाए, ऐसा कुछ करो। जन्म अमूलक जाय, मत भूलो धन धाम में जासो सब छिटकाए। धन संपत्ति और लोग कुटुंब परिवार में मत भूलो, इन सब को छोड़ करके जाना पड़ेगा। साथ कोई नहीं होगा हमारे साथ, जो है वो परमात्मा हमेशा साथ, बस उसको अपना मानने की जरूरत है। जिस किसी का विवेक जगा उसने परमात्मा को अपना माना, और अज्ञानी जो जीव है वो काल के सामने जा रहे हैं, वो ईश्वर से बेमुख रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि ये शरीर जा रहा है नाश की तरफ, और एक दिन ऐसा भी आएगा इस शरीर की राख हो जाएगी। उसको ये पता ही नहीं है कि आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अखंड है, आत्मा अविनाशी है, और शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा रहेगी। इस शरीर में जो कर्म किए वो आत्मा के साथ होगा, और उसका फल आत्मा को भोगना पड़ेगा। उसका फल आत्मा को भोगना पड़ेगा। शरीर धोखा दे जाएगा। शरीर के लिए हम रात दिन पसते हैं, वो शरीर हमारा साथ नहीं देगा। और ये शरीर तो रहते रहते भी बहुत सारे लोगों को बहुत सी यातनाएं देता रहता है। ज्ञान की आंखें खुलती नहीं है, इसलिए आदमी उस दुख को इस सुख मान करके बैठा रहता है। बहुत सारे शरीरों के अंदर पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती है, शरीरा में तकलीफें उत्पन्न होती है। आदमी औषधियां खाने लगता है, और खाएगा तो भी कब तक खाएगा? वो दवाएं खाते खाते ये शरीर नाश की तरफ चला ही जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा इसको। ये तो उत्पन्न ही मरने के लिए हुआ। जो मरने के लिए उत्पन्न हुआ, उस शरीर के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए आदमी को कि अपने स्वरूप को ही भूल जाए। उस शरीर का पीछा इतना नहीं करना चाहिए कि अविनाशी परमात्मा को ही हम भूल जाए। और ऐसा ही करोगे तो कहावत है ना, जो करेगा सो भरेगा, करेगा सो भरेगा। फिर तो नतीजा तुम्हारे सामने है। आप सोचो कि जहर खाए और मृत्यु ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? विषपान करोगे मौत होगी। संसार में आसक्त रह करके कर्म करोगे और उन कर्मों का फल तुम्हें नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? अवश्य मिलेगा। और प्रपंच में ही लगे हो, भजन साधन करते ही नहीं, तो भगवान देख रहे हैं तुम्हारे को कि ये जानवर जैसा जीवन जी रहा आदमी, पशुवत जीवन जी रहा है, इसको मानव बना करके मैंने भूल की है। और भगवान कहते हैं कि एक बार हो गई ये भूल, अब दोबारा नहीं होगी। एक बार भूल हो गई, अब दोबारा नहीं होगी। दोबारा इसको मानव जीवन देना ठीक नहीं। दोबारा तो भगवान दूसरे जीवों को मौका देंगे, मानव जीवन में भेजेंगे, आत्मकल्याण का, मोक्ष का मौका देंगे। पशुवत जीवन कौन जी रहा है? एक भजन की कुछ पंक्ति मैं सुना देता हूं आपको। थारो ईरासो जन में गमायो, भजन बिना बावरा। थारो ईरासो जन में गमायो, भजन बिना बावरे। ना कोई बैठो सत्संगत में, ना कोई हरि गुण गायो। ना कोई बैठो सत्संगत में, ना कोई हरि गुण गायो। पच पच मरियो बैल की नाई, सोए रयो ऊटे खायो। भजन बिना बाबरे। थारो ईरासो जन्म गमायो, भजन बिना बाबरे। तेरा हीरा सा जन्म गमाया। रत्नों में हीरा बड़ा कीमती होता है,
ऐसे शरीरा में मानव का जीवन बड़ा कीमती होता है, लेकिन इस मानव जीवन रूपी हीरे को खो दिया। कहावत है ना, थारो हीरो गमाई दियो कचरा में। कौन से कचरे में? ये संसार का प्रपंच क्या है? ये कचरा ही तो है, और इसमें इस हीरे को बर्बाद कर रहे हो। क्या काम किया यहां करके? पच पच मरियो बैल की नहीं। बैल चलता ही रहता है, लोग बैल को कभी गाड़ी में जोत देते, कभी हल में जोत देते। पच पच मरियो बैल की नहीं, सोई रहो उठ खायो, भजन बिना एड़ो जन्म गमाए। पचा रात दिन, सो गया, खा लिया, फिर कमाने के लिए भाग गया। बस ये जीवन इसलिए मिला है ना। एक बात है, अभी समय रहते होश में आ जाओ तो अच्छी बात है। अभी यहां तो आपको सेठ जी और सेठ साहब कहते हैं, और ये शरीर छूट गया तो ऐसी जोनी में जाओगे जहां दुरकारा खाना पड़ेगा। फिर वहां करेंगे दूर 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 दूर। कबीर साहब ने कहा है कि कबीर हरि की भक्ति बिना राजा गद्दा हो, माटी लदे कुमार की घासन डाले को। सम्राट गधे की योनि में चला गया। क्यों गया उधर? क्योंकि जीवन बहुत बढ़िया मिला, लेकिन उसका दुरुपयोग किया, गधे की जोनी में चला गया। आज बहुत ही अच्छा जीवन मिला आप लोगों को, आप चाहो तो भजन कर सकते हो। आज तुम्हारे पास पुण्य करने के लिए पूंजी है, भजन करने के लिए जीवन और मानव जीवन का श्वास है आपके पास। सेवा करने के लिए आपको परमात्मा ने बड़ा खूबसूरत सुंदर शरीर दिया है, और भगवान ने तुम्हें विवेक भी दिया है। उसके बावजूद भी ईश्वर की तरफ नहीं लगोगे तो अंत में दशा क्या होगी? आज जैसा जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। मान की जन्म में हीरो हाथ नहीं आवे, काटो चोरा सिरा फेरा रे। मान की जन्म में हीरो हाथ नहीं आवे, लक चोरा सिरा फेरा रे। लेनो होवे तो ले ले मेरा भाई, आई ले वणरी बेड़ा रे। मान की जन्म हीरो हाथ नहीं आवे, लख 84 फेरा। चलना रे नर विलमन कीजे, राम भजन का लावा लीजिए। महात्मा ने क्या कहा? चलना है, जाना है, शरीर जा रहा है। देखते देखते कितना ही शरीर नष्ट हो चुका है। बचपन गया पता ही नहीं चला, जवानी भी गई, बुढ़ापा आया, और उसमें भी देखो आप, शरीर निरंतर अभाव की तरफ जा रहा, निरंतर। बूढ़े लोग थोड़े से चलते पैर थक जाते हैं, क्या जवानी में ऐसे थक जाते थे पैर? आंखों से पूरा दिखता नहीं, कानों से पूरा सुनाई नहीं देता, मांस गलित हो गया, चमड़ी में झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गया, दांत सब हिलने लग गई, आंतें इतनी कमजोर हो गई कि अच्छा भोजन पचा नहीं पा रही, और फिर भी आदमी होश में नहीं आ रहा, फिर भी वही परपंच। सत्संग में बैठ करके होश में आ जाओ। सत्संग होश ही तो दिलाता है। अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो और लग जाओ सुमिरन के अंदर। बहुत सरल तरीका बताया आत्मकल्याण का महात्मा, बहुत सरल, कुछ भी करना नहीं आपको, खाली राम भजन करना है। जी भलाया होवे भलो जको कियो नहीं चाहे। केदास सगराम मने यो इचरज आवे, मिन करियो महाराज भले तो कहीं चावे। कहीं चावे भले यूं तो मने बताए, राम राम के रात दिन जन्म सफल हो जाए।
जन्म सफल हो जाए बास अमरापुर पावे, के दास सगरा मने यो इचर जा। भगवान ने तो कृपा करके मानव बना दिया तुम्हें, अब तो बाजी पूरी तुम्हारे हाथ में। और राम राम के रात दिन क्या करना, राम राम करो, पार हो जाओगे संसार से। नाम स्मरण में लग जाओ, बाजी जीत जाओगे। अब के पासे दाव तुम्हारो, बल जीतो भल हार। पासा हाथ में है, बारी तुम्हारी है। अब की बार पासा ठीक से नहीं फेंका और ये जुआ का खेल है, हार गए तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, बहुत। अब के पास से दाव तुम्हारो, बल जीतो भल हार। भजन नहीं किया तो हार जाओगे, और भजन करोगे तो बाजी जीत जाओ। भजन में जोर क्या आता, लेकिन यहां ज्ञान और अज्ञान की बात चल रही है ना। कितने अज्ञानी तो शरीर में इतने आसक्त हो जाते महाराज, ईश्वर को नकार ही देते, नकार देते। और एक बात है, ये संसार तो बड़ा अजीब ढंग का है। यहां नकली चीजों का आदर ज्यादा होता है, नकली चीजों का आदर ज्यादा होता है, क्योंकि जिसको नकली माल बेचना है उसको प्रचार ज्यादा करना पड़ता है। और प्रचार जैसे हुआ, लोगों का झुकाव उधर हो जाता। माल कैसा है उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं रहता। यहां आपको असली माल दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इधर कम आते हैं। एक बात है, बाहरिक आडंबर है, उसमें आदमी जाता है सहज। अंतर्मुख होने की जब बात करते हैं, आत्मा की तरफ ले जाने की जब बात करते हैं, इसको ठीक परम सत्य की तरफ बढ़ने की बात करते हैं, आदमी सोचता है ऐसा भी कोई होता है क्या, आत्मा के निकट भी कोई पहुंचा जा सकता है क्या। एक बात ये, नकल में जीते जीते इतना आदमी नकली हो गया, इनकी पूजा भी नकली हो गई। ये जो पूजा करता है ना, वो भी नकल की करता है। असली पूजा का विधान इनके समझ में ही नहीं आया, पूरा ही नकल में ही जी रहा है। ज्यादातर लोग एक दूसरे की नकल में लगे रहते हैं। एक बात है, अभी इस युग के अंदर तो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप जो है, जिसको हम व्यापक कहते हैं, बाहर भीतर सर्वत्र, जो गीता का मूल सिद्धांत है, रामचंद्र जी महाराज की वाणी का मूल सिद्धांत है। और रामायण के अंदर शिव कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यह बात तो बिल्कुल गौण हो गई इस युग के अंदर। इस व्यापक ब्रह्म की उपासना करने वाले लोगों की कमी आ गई, क्योंकि आडंबर इतना फैल गया कि हर एक आदमी का झुकाव आडंबर की तरफ हो गया। और देखा देखी आदमी इतना लगा, आदमी को कह दो कि यहां 50,000 रुपये खर्च करने कर देगा, आदमी को कह दो 50 मिनट बैठो तुम भजन में और अंतर्मुख हो जाओ, राजी नहीं। 50 मिनट बैठने को आदमी राजी नहीं है, 50,000 रुपया खर्च करने में राजी। आदमी सोचता है कि मैं जो पैसे खर्च कर रहा हूं ना, इससे मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी। ये सबसे बड़ी भूल है आदमी की, सबसे बड़ी भूल। पैसे खर्च करके तुम भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर लोगे? पैसे जहां से पैदा हुए हैं ना, वो सारा संसार उसका बनाया हुआ है। तुम्हारे पैसों का कोई मूल्य ही नहीं है, वहां कोई कीमत ही नहीं। पैसों से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, परमात्मा को प्रेम से पाया जाता है। प्रेम को भी सही दिशा मिलनी चाहिए, गलत दिशा मिल गई तो वो प्रेम जो है आसक्ति का रूप ले लेगा और साधक बीच में लटक जाएगा।
एक बात बताओ, आप जितने भाई बहन बैठे हो, परमात्मा के व्यापक स्वरूप को नकारने वाले कितने हो? कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है, ऐसा मानते हो आप? नहीं मानते हो। सबकी सोच यह है कि परमात्मा सर्वत्र है। इसका अर्थ यह है कि वाणी का जो सिद्धांत है वो ही परम सत्य है। वाणी जी के अंदर यही बात आती है, रमता राम सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। पता नहीं आदमी क्या क्या ध्यान करता है, कैसी कैसी पद्धतियां अपना लेता है अपने मन के हिसाब से। ध्यान करने का जो तरीका सत्पुरुषों ने बताया है, उपासना जो है उसमें राम मंत्र को चुना महापुरुषों ने। मंत्र का कोई आकार नहीं है, एकदम निराकार है, शाश्वत है। और ध्यान के अंदर तो इस प्रकार ध्यान करो, आप बैठते हो जब, जैसे आंख बंद करते हो उस समय ऐसा विचार करो कि मेरे बाहर भीतर सर्वत्र परमात्मा ही है, सब जगह राम ही है। मेरे भीतर भी परमात्मा, मेरे बाहर भी परमात्मा, मेरे दाएं भी राम, बाएं भी राम, आगे भी राम, पीछे भी राम, ऊपर भी राम, नीचे भी राम, सर्वत्र राम। अब आंख बंद करके ध्यान में बैठे आप देखना, ऐसे भाव बना करके आप भजन करो, थोड़े ही समय में देह अध्यास टूट जाए। आपको लगेगा कि देह गायब हो गई और हम परमात्मा के साथ एक हो चुके हैं। जैसे धीरे धीरे कपूर अपने आप उड़ जाता है, ध्यान करते करते ध्यान की एक ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका शरीर गायब हो जाएगा और परमात्मा बच जाएगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ध्यान की तरफ आता भी तो कौन है? समस्या तो यह है, लोगों को सुनना अच्छा लगता है और मेरे जैसों को बोलना भी अच्छा लगता है। तो सुनने से और बोलने से तो काम बनेगा नहीं। ध्यान करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा आपको। कैन सुनन की है नहीं। एक वो हेली में आता ना, और सकी पीली पड़ी एली, तू क्यों भाई रंग लाल हेली, तू क्यों भाई रंग लाल। अविनाशी की सेज में एली, अविनाशी की सेज में एली, पोड़त हो गई न्यालेली, पोड़त हो गई न्या। अविनाशी की सेज का एली, के वो कैसा अनुमान हेली, के वो कैसा अनुमान। कैन सुनन की है नहीं एली, कैन सुनन की है नहीं एली, परेशाने परेमान हेली, परेशाने परेमान। मिलगी सवा गण पीव से एली, मिलगी सवा गण पीव से एली, तन मन की ना पेशेली, तन मन के कबीर सा धर्मी दास ने एली, के वे कबीर धर्मी पहुंचा दीवाने देश हेली, पहुंचा दीवाने। ध्यान में जाओगे तो अविनाशी से मिलन होगा, वृत्ति आपकी उस अविनाशी स्वरूप का स्पर्श करेगी। बोले क्या होगा? कहने की बात ही नहीं। गूंगा आदमी ने गुड़ खाया, मिठास आया, उससे पूछो कैसा लगा, कहने के लिए उनके पास जबान नहीं है, कैसे बोलेगा वो? गूंगा आदमी स्वाद के बारे में कुछ भी बोल नहीं सकता है, लेकिन उसका चेहरा बताएगा कि इसने जो पाया है ना उसमें बड़ा रस आया, इसको ये बड़ा आनंदित हुआ है, चेहरा बता देगा। एक बात है, रसगुल्ले खाओ
और करेले का जूस पियो, पता लग जाएगा, चेहरा बता देगा, है ना? भीतर उतरे, अविनाशी का अनुभव प्राप्त किया, आप देखना अब आनंद से भर जाओगे। और उस आनंद के बारे में किसको कहे, कौन सुने? किणने कहूं कुण सामले ली, अपना पिया जीरी बात हेली, अपना पिया जीरी बात। किणने क्यों कुण सामले, अपना पिया की बात। पीयू को पाया, आत्मा अनुभव किया, अब पाया वो किसको कहे, कौन सुने? और कोई सुन भी ले तो समझ कैसे पाएगा? कोई सुन भी ले तो वो समझेगा कैसे? जब तक वो ध्यान में नहीं उतरेगा तब तक उनको बात समझ में नहीं आएगी। वाणी लोगों की समझ में नहीं आती, उसका एक कारण यही है कि वो खुद ध्यान में उतरे नहीं है। और जब तक व्यक्ति ध्यान में नहीं उतर जाता, जब तक उनके भीतर अनुभव प्रकट नहीं हो जाता, अनुभवी महात्माओं की बात वो समझ कैसे पाएगा? समझ कैसे पाएगा? महात्मा लोगों ने तो कह दिया, कोई विदेशी आदमी यहां आ जाए और वो बोले तो उनकी भाषा हमारे कुछ समझ में नहीं आती। मैं तो पूरबिया पूरब देश रायली, मैं तो पूरबिया, मारी बोली लके ना कोई हेली, मारी बोली लके ना कोई, जो मारी बोली लकेली, जो मारी बोली लकेली, जारा भाग पूरब ला होयली, जारा भाग्य पूरब ला हो। मैं तो पूरबिया पूरब देश सराहेली, मारी बोली लके ना को। मैं तो इस देश का हूं ही नहीं ना, तो फिर इस देश के लोग मेरी भाषा कैसे समझ पाएंगे? हां, वो कोई हमारे साथ चलेगा और उसी देश में पहुंच जाएगा, फिर हमारी बात आराम से समझ पाएगा। नहीं तो कैसे समझेगा? हाथी सुई के नाके में से निकला, ये बात लोगों की समझ में कैसे आएगी? नाव में नदियां डूब गई, सागर में आग लग गई, कैसे समझेंगे लोग? नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो लोग समझ पाएंगे जो ध्यान की गहराइयों में प्रवेश कर जाएंगे। जो आत्मा के निकट पहुंचेगा वही महात्माओं की बात ठीक ठीक समझ पाएगा, और नहीं समझ पाएगा। महात्मा कहते अमृत की बारिश हो रही है, आदमी कहता कहां? धूप खिली हुई है। कहां बारिश हो रही है? हवा चल रही है, रेत उड़ रही है, गर्मी सता रही है, और तुम बरसात होने की बात करते हो, और वो भी अमृत की, जिसको एक बार भी पी ले तो अमृता का अनुभव हो जाए। महात्मा कहते हैं बाहर नहीं, आंखें बंद करके भीतर उतर के देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि भीतर अमृत बरस रहा है, और उस अमृत का पान ध्यान की गहराई में गया हुआ साधक करता है। अमृत नीका के सब कोई, पिया बिना अमर नहीं हुए। अमृत तो हमारे जबान से ही प्रकट हो जाता है, लेकिन पीने की युक्ति आए तब ना। एक बात, इस जबान से अमृत प्रकट होता है और जो पीता अमृता का अनुभव हो जाता है, और आदमी ऐसे जीवन खो देता है, अमृत प्रकट नहीं कर पाता। श्वास उश्वास भजन में लग के देखो, पहले स्थान पर अमृत प्रकट हो जाएगा। दरिया सुमिरे राम को 8 पैर आराध, रसना से रस संचरे मिश्री जैसो स्वाद, रटता रटता भयो मिटास, हर्ष भयो आयो विश्वास। रसना अगर खुली एक शीरा, और ये अमृत तो बढ़ता ही जाएगा। गगनमंडल में पहुंचोगे तो अनंत इंदर बरसन लागार, नदियां चाली पूर। वहां तो जड़ी लग जाती है बारिश की, और अमृत ही बरसता है।
और जितनी नदियां हैं उन सब में बाढ़ आ जाती है। सब नदियों में बाढ़। कौन सी नदियां, कौन सा अमृत, कहां बरस रहा, कौन अनुभव कर रहा? सुकमणा के द्वारा अमृत की बरसात होती है गगन में। सुरता वहां जाकर के अनुभव करती है। और हमारी एक नाड़ी नाड़ी के अंदर से निरंकार की धुन, जहां वृत्ति लगे वहां ही अनुभव हो राम राम का। और फिर तो ऐसा लगेगा आपको, आपके रग रग में, रोम रोम में, नस नस में राम समाया हुआ है। राम के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। संपूर्ण जीवन आपका राममय हो जाएगा और आप राम में विलीन हो जाओगे। देहाध्यास टूट जाएगा, जन्म मृत्यु का अंत हो जाएगा, समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा। महात्माओं की बात को थोड़ा पहचानो, वैराग्यवान होकर के और भजन में लगो। संसार से थोड़ा अपने मन को हटाओ। संसार में सटा हुआ मन आत्मा को अधोगति की तरफ ले जाता है। और संसार से जो मन हट जाता है और सुमिरण में लग जाता है, वो मन तो धीरे धीरे विलीन हो जाता है और साधक को आत्मा की अनुभूति हो जाती है। तो अज्ञानी और ज्ञानी के लिए महाराज कहते हैं, अज्ञानी वो है जो संसार में आसक्त है। अज्ञानी वो है जो शरीर को ही सब कुछ मानता है। अज्ञानी वो है जो परिवार को अपना मानता है, घर बार को अपना मानता है, जबकि अपना नहीं है। संतों का एक पद है, भूला लोग कहे घर मेरा, जिस घर में तुम्हें भूला डोलो, जिस घर में तुम्हें भूला डोलो, सो घर नहीं है तेरा। भूला लोग कहे घर मेरा, भूला, भूला लोग कहे घर मेरा, जिस घर में तुम भूला डोलो, सो घर नहीं है तेरा। ठीक विवेक से देखो, घर आपका है। ईंट और पत्थर से बना हुआ घर आपका कैसे हो सकता? आप उसमें रह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो आपका कैसे हुआ? आपका है तो फिर छोड़ो मत। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, बंगला चाहे 1 करोड़ का है या 10 करोड़ का, चाहे झोपड़ा 5,000 का भी क्यों ना हो, उस झोपड़े को झोपड़े में रहने वाला छोड़ेगा, पहुंच जाएगा शमशान। और 10 करोड़ के बंगले में रहने वाला बंगला छोड़ करके पहुंचेगा शमशान। झोपड़े में जीवन जिया उसकी और करोड़ों के बंगले में जीवन जिया, उन दोनों की शान एक हो जाएगी। दोनों के शरीर की एक दिन राख होगी, और वो राख भी नहीं रहेगी, वो भी हवा के झोंकों से उड़ जाएगी। उस जमीन पर घास पैदा होगी, जानवर चरेंगे। परिवार वालों का ज्यादा ममत्व होगा तो राख पर कोई पत्थर रख देंगे, लेकिन अंत होना तो राख ही है। बजले तो ताराम ने, बैठो है तन ताक में, बजले तो ताराम ने, बैठो है तन ताक में, 4 दिनों का रंग है, अंत मिलेगो राख में, 4 दिनों का रंग है, अंत मिलेगो राख में। बजले तो ताराम ने, बैठो है तन ताक में। बजले तोता राम ने, बैठो है तन ताक में, 4 दिना का रंग, अंत मिलेगो राख।
अंत में खाक हो जाएगा शरीर की, राख। कांच के सामने खड़े होकर के कई लोग तो महाराज घंटे पर खड़े रह जाते वहां, अपना चेहरा देखते ही रहते, देखते ही रहते, और पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं खूबसूरत दिखने के लिए। चेहरा तो बहुत सुंदर है, पशु योनि में जितने जीव है, आदमी कितना ही बदसूरत हो, जानवरों से बहुत खूबसूरत है। भगवान ने बहुत सुंदर बनाया, लेकिन ये सुंदर चेहरा पा करके क्या किया, क्या किया आप लोगों ने? मुख दियो हरि भजन ने, उस मुंह से भजन तो करते नहीं। मुखड़ा क्या दे के दर्पण में, मुखड़ा क्या दे के दर्पण में, मुखड़ा क्या दे, थारे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या दे के दर्पण में, मुखड़ा, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं तन में। देख देख गोरो गात काई को गुमान करे, रंग तो पतंग रंग काट उड़ जाएगा, ये रंग उड़ जाएगा। क्या चेहरा हमेशा खूबसूरती रहता है? बदसूरती में बदलता जाता है, बदलता जा रहा है। ये तो जीवन भजन करने के लिए मिला है, भजन कर लेते हो जब तो मामला ठीक है, और ताकि तो आज तो चेहरा बहुत ही ठीक मिला है, लेकिन भजन नहीं किया तो फिर कैसा मिलेगा? संतों ने कहा के दास सगराम राम ने भूलों की कर, भूलिया भूंडी बने माजनो जावे बिखर, बिखर जासी माजनो देवे गदा की जून, मारा पड़सी टाकिया माते लद सीलूण, माते लद सीलूण चढ़ावे सामे सीकर, के संत सगराम राम ने भूलों की कर, के दास सगराम राम ने भूलू की कर, भूलिया भूंडी बनेर माजनो जावे बिखर। लोग कहते हैं महाराज इज्जत रो सवाल है, बट इज्जत कैसी रहेगी? देखो आप, ये पूंछ हिलाती हिलाती कुतियां आती है ना घर के आगे, कैसी इज्जत है उनकी, है ना? ये सुरड़े और सुरड़ियां घूम रही है ना, कैसी इज्जत है, ठीक है। और बिना भजन जीव उधर जाएगा। आज तो बहुत सुंदर शरीर, लेकिन भजन नहीं किया तो दुरुपयोग कर रहे हो ना, और जिस चीज का दुरुपयोग करोगे वो वापस कैसे मिलेगी? तुम उधर जाओगे और फिर रोते ही रहोगे, एक जन्म नहीं। आप देखो हाथी इतना बड़ा है लेकिन हर समय रोता रहता है। कभी भी आप हाथी को देखो, उसकी आंख गीली रहती है हमेशा, वो रोता रहता है और सिर धुनता रहता है। उसको पश्चाताप हो रहा कि मानुष शरीर में गया, भजन नहीं किया, चूक गया, अब वापस ये जीवन कब मिलेगा? छत्रपति घर सोभ तो कुंजर धोने शीस, मनुष्य जन्म कद पाऊं हूं, कद भजियों जगदीश। लेकिन अब्बा जी हाथ में तो है नहीं भाई। आज मनुष्य को परमात्मा ने पूरी स्वतंत्रता दी है, जो चाहे सो करे। भजन करो तो मुक्त हो जाओगे, सत्कर्म करो स्वर्ग में चले जाओ, और गलत कर्म करो नरक में जाओ, 84 में जाओ। स्वतंत्रता है, उसका ठीक उपयोग करो, चाहे दुरुपयोग। दुरुपयोग करोगे तो दुख पाओगे, और ठीक उपयोग करोगे स्वतंत्रता का तो सुखी हो जाओगे हमेशा की। पशु योनि में चले जाओगे, वहां स्वतंत्रता नहीं। ये शरीर छूटने के बाद स्वतंत्र हो जाओगे, फिर ये शरीर धारण करना भी आपके बस में नहीं रहेगा, आपके हाथ में नहीं।
फिर तो भगवान की मर्जी पर खेल है। एक बात है, वो तुम्हें बार बार मानव शरीर में भेजेगा और तुम भजन नहीं करोगे तो अन्य जीवों के साथ तो अन्याय हो जाएगा। ये धरती, आकाश और समुद्र सब जीवों से ठसोठस भरा हुआ, और सब जीवों को एक एक बार भगवान मौका देते हैं, मानव जीवन में भेजते आत्मकल्याण के। और ये अवसर चूक गयो तो फिर घणो पिस्तासी। 43,20,000 वर्षों तक यहां नहीं आओगे। बिना भजन किए जीवन खो दिया तो कितने बरस बीतेंगे? 43,20,000 बरस बीते, मनुष्य जन्म प्राणी नीठा नीट पायो है। ब्रह्म मैन भूल भाई बढ़ाई तू जान लीजे, कीजे कृत साच काच कूर को न हायो है। 43,20,000 बरस बीते, मनुष्य जन्म प्राणी नीठा नीट पायो। भटकत भटकत नीट मिलो है मानुष तन अवतारा। 9 लाख जल प्राण 10 लाख पक्षी जान, लाख तो 11 जान क्रम कीट लाइए। 20 लाख घास फूस 30 लाख पशु जून, 4 लाख नर जून सारी जून आई है। सब है 84 लाख 4 खान माही बात, संत जारी भरे साक भिन्न भिन्न गाई है। महात्मा कहते हैं ये 84 9 लाख जन्म होगा जल के अंदर, 9 लाख शरीर धारण करना पड़ेगा, मरो और जन्म होगा। 10 लाख पक्षी योनि में चले जाओगे, वहां भोगोगे। 11 लाख कर्म कीट कीड़े मकोड़े ये बनोगे, और एक एक योनि में कर्म कीट में 11 लाख जन्म होगा। पशु योनियों में 10 लाख जन्म होगा। 20 लाख बार पेड़ बढ़ना पड़ेगा। ये जितने पेड़ है ना, 84 में गए तो हर पेड़ की योनि में जाना पड़ेगा, हर तरह के वृक्ष बनना पड़ेगा। और एक एक वृक्ष तो आप जानते हो 100-100 साल तक खड़ा रहता है जंगल में अकेला। दुर्दशा हो जाएगी जीवन की। अभी तो महाराज पंखे से काम नहीं चलता, ऐसी लगानी पड़ती। थोड़ी सर्दी ज्यादा हुई तो हीटर भी लगा लिया। वहां क्या दशा होगी तुम्हारी? पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, खाने के लिए भोजन नहीं होगा, रहने के लिए घर नहीं होगा, बातचीत करने के लिए परिवार भी नहीं होगा। बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, एकदम अकेले। ये शरीर छूटते ही अकेले हो जाओगे। आयो अकेलो जाय अकेलो, कोई नहीं तेरा भाई, तू नहीं किसका कोई नहीं तेरा। पैंडे खलक बहरे नदी नाव संजोग जुड़ो, ऐसा मिलना है। तो ऐसे 84 लाख योनि में चले जाओगे, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। बाजी हाथ में है। अज्ञान को दूर करो, अपने सोए हुए विवेक को जगाओ, और असत्य का त्याग करके सत्य की उपासना में लगो। अंतर्मुख हो जाओ, बाहर के आडंबर छोड़ दो। बहुत जन्म हो चुके हैं आज पहले, हर जन्म में वही काम किया जो इस जीवन में कर रहे हैं, और बाहर के आडंबर में जीवन खत्म हो जाएगा। अंतर्मुख हो नहीं पाओगे, आत्मानुभूति होगी कैसे? और बिना आत्मानुभव किए शरीर छोड़ दिया तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। अंतकाल पिसतासी जीवड़ा, अंतकाल पिसतासी, भजन बिना तेरी सब चतु